तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं एक और ज़बरदस्त हॉरर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट। व्यूअर्स, मूवी का एक एक सीन बहुत सारी कड़ियों की तरह जुड़ता है, इसीलिए आपको इस कहानी को और इसकी ज़बरदस्त एंडिंग को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बना रहना होगा। यकीन मानिए, कहानी बहुत मज़ेदार है। तो चलिए स्टोरी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में 18 जुलाई 1981 में एक घर दिखाते हैं जहां सब कुछ तहस नहस पड़ा था और दरवाजे पे किसी जानवर के पंजों के निशान भी थे। अंदर से प्रेयर्स की आवाज़ आ रही थी जो कि एड और लॉरेन वॉरेन की और उनकी टीम की थी, जो कि डेविड ग्लेज़ल नाम के एक 8 साल के बच्चे को शैतानी रूह से आज़ाद करने के लिए एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। अब वो लोग एक टी ब्रेक लेते हैं और लॉरेन एड से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो एड कहता है कि उसने इससे पहले इतना खतरनाक केस कभी नहीं देखा। वो बच्चे को सुलाने के लिए कहते हैं और आर्नी नाम का लड़का उसे अंदर ले जाता है। डेविड का फादर कार्ल कहता है कि डेविड अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो एड कहता है कि उसे बर्दाश्त करना ही होगा क्योंकि उन लोगों को चर्च से शैतानी रूह निकालने की इजाज़त मिल गई है और फादर गॉर्डन बस आते ही होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंदर आर्नी डेविड को सुलाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। यहाँ इन दोनों की बातों से पता चलता है कि आर्नी डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड है। अब आर्नी नीचे फादर गॉर्डन को आते हुए देखता है कि तभी सीन चेंज हो जाता है और डेविड जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें सुन के नींद से उठ बैठता है और डर के भाग के बाथरूम में छुप जाता है जहाँ शैतानी रूह उस पर हमला कर देती है। डेविड के चिल्लाने की आवाज़ें सुन के सभी अंदर भागते हैं और देखते हैं कि डेविड डर के एक कोने में बैठा था। कार्ल डेविड से पूछता है कि वो वहाँ क्यों बैठा है कि तभी डेविड एक कांच का टुकड़ा लेके उसे जख्मी कर देता है। एड डेविड को पीछे से पकड़ लेता है और फादर से कहता है कि उन्हें तुरंत ही एक्सॉर्सिज्म करना होगा और वो डेविड को उठा के नीचे ले जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो शैतानी रूह बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो डेविड को नीचे जाने से रोक रही है। और वो पंजों के निशान जो हमने शुरुआत में देखे थे वो किसी और के नहीं, डेविड के ही थे। सब डेविड को लिटा देते हैं और फादर और लॉरेन डेविड का हाथ पकड़ के प्रेयर्स करने लगते हैं कि तभी लॉरेन को विजन्स आने लगते हैं और वो एक पेन महसूस करती है। एड लॉरेन से पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कहती है और फादर डेविड पे पवित्र जल डालने लगते हैं, पर शैतानी रूह इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि वो आसपास का सामान फेंकना शुरू कर देती है, जिसमें फादर गॉर्डन को चोट लग जाती है और वो गिर पड़ते हैं। अब लॉरेन एड को बुक उठा के पढ़ने के लिए कहती है और एड प्रेयर्स पढ़ने लगता है, पर डेविड पे किसी प्रेयर का असर नहीं हो रहा था। अब शैतान डेविड के शरीर को तोड़ने मरोड़ने लगता है, जिसे देख के डेबी घबरा जाती है और पूछती है कि इसे आखिर हो क्या रहा है, कोई प्लीज़ इसे रोकता क्यों नहीं है। तो ये देख के आर्नी शैतान को कहता है कि इसे छोड़ दो, जिस पे एड उसे शैतान से बात करने से मना करता है, बट वो बात करता रहता है और शैतान आखिरकार सबको फेंक के एड पे हमला कर देता है और उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है। लॉरेन एड को बचाने आती है, पर एक अनजान शक्ति उसे भी रोक देती है और उसे फिर से किसी औरत के काला जादू करते हुए विजन्स आने लगते हैं। एड और डेविड को देख के आर्नी बीच में आ जाता है और डेविड को उठा के शैतान से कहता है कि वो डेविड को छोड़ दे और उसके शरीर में आ जाए। अचानक से डेविड बेहोश हो जाता है और शैतान उसके शरीर को छोड़ देता है, लेकिन अब वो आर्नी के पीछे लग जाता है। फिलहाल के लिए सब शांत हो जाता है और एड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब इस सीन के बाद मूवी में ये बताया गया कि इस एक्सॉर्सिज्म के बाद जो कुछ भी हुआ वो इतना खतरनाक था कि सारे नेशन में इसकी चर्चा होने लगी और ये केस एड और लॉरेन के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक केस साबित हुआ। अब सबको हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहां डॉक्टर कहते हैं कि एड को मेजर हार्ट अटैक आया है और उसकी आर्टरी में स्टेंट डालना पड़ेगा। ये सुन के लॉरेन टूट सी जाती है। अब दूसरी तरफ आर्नी को दिखाते हैं जो कि एक्सॉर्सिज्म की रात का सपना देख रहा था कि तभी डेबी आके उसे उठाती है। आर्नी डेबी से ब्रुकफील्ड छोड़ के कहीं जाने के लिए कहता है, बट डेबी फिलहाल के लिए मना करती है और इस बारे में सोचने के लिए कहती है। सब लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और एक गेट टुगेदर करने लगते हैं, जहां डेबी आर्नी के प्रपोजल के बारे में अपनी माँ जूडी को बताती है, जिसे सुन के वो खुश हो जाती है। अब आर्नी सामान लेकर घर के अंदर जाता है कि तभी उसके सामने एक ब्रेकफास्ट बॉक्स गिर जाता है और आर्नी देखता है कि उसमें से एक चूहा निकल के भागता है। आर्नी उसका पीछा करता है और दीवार में एक छेद देखता है और उसमें झांकने लगता है कि तभी पीछे से एक औरत आके उसे पकड़ लेती है। आर्नी गिर पड़ता है और वो औरत तुरंत गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एड और लॉरेन को दिखाते हैं जिनसे फादर गॉर्डन मिलने आते हैं। वो लॉरेन को आराम करने के लिए कहते हैं। लॉरेन फादर को अपना पास्ट बताती है कि वो पहली बार कैसे मिले थे।
वो बताती है कि बचपन में लॉरेन मूवी देखने गई थी और एड वहाँ टिकट्स चेक कर रहा था, जहाँ से उन दोनों की दोस्ती हुई और उनके बीच प्यार हो गया। अब फिर से आर्नी को दिखाते हैं, जो कि पेड़ काटने के लिए 100 मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, कि तभी उसे एहसास होता है कि वही औरत उसे घर के अंदर से देख रही है। वो मुड़ के देखता है कि तभी 100 मशीन अचानक से स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ हादसा होते होते बचता है। आर्नी डर के फिर से घर में देखता है, पर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। वो अपने वर्क प्लेस, जो कि एक डॉग शेल्टर है, उसमें जाता है, जहाँ डेबी उसे थका हुआ सा देखती है। अब हॉस्पिटल में एड को होश आ जाता है और वो लोरेन से कहता है कि ग्लेडल्स को तुरंत आगाह करना होगा, पर लोरेन कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर एड कहता है कि शैतान अब आर्नी के अंदर चला गया है। अब डॉग शेल्टर में आर्नी का दोस्त ब्रूनो तेज म्यूजिक चलाने लगता है, बट आर्नी की तबीयत ठीक नहीं होती। तभी लॉरेन वहाँ फ़ोन करती है, पर तेज म्यूजिक की आवाज़ से फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं देती। आर्नी बेहद डरा हुआ दिखाई देता है और डेबी उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, कि तभी आर्नी का दोस्त डेबी के साथ डांस करने लगता है। आर्नी की तबीयत और ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ लॉरेन पुलिस स्टेशन फ़ोन करके कहती है कि ब्रुकफील्ड बोर्डिंग कैनल्स यानी कि डॉग शेल्टर में एक हादसा होने वाला है। अब आर्नी को दिखाते हैं, जिसे अचानक से डेबी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। आर्नी डेबी के पास भाग के जाता है, जहां उसका दोस्त शैतान में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देता है, बट एक्चुअल में ये सब केवल आर्नी को ही दिख रहा था। वो डेबी को लेके भागने लगता है और डेबी उससे पूछती रहती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। आर्नी को डरावने विजन्स आ रहे थे और अपना दोस्त ब्रूनो शैतान के रूप में उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है और वो उसे चाकुओं से हमला करके मार डालता है। पुलिस की गाड़ी उस जगह आती है, बट आर्नी वहाँ से पजेस्ड होकर बाहर निकलता है। वो आर्नी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो जैसे ही आर्नी मुड़ता है, शैतान उसका शरीर छोड़ के चला जाता है और पुलिस ऑफिसर आर्नी के खून से सने कपड़ों को देखकर समझ जाता है कि वहाँ कोई भयानक हादसा हुआ है। अब सारे शहर में ब्रूनो के मर्डर की न्यूज़ फैल जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। आर्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जहां एड और लॉरेन उसके पास चर्च की पवित्र चीज़ें लेके जाते हैं और उसे प्रेयर्स भी पढ़वाते हैं, लेकिन आर्नी उन्हें आराम से पढ़ लेता है, जिसका मतलब ये हुआ कि शैतान अभी उसके शरीर में मौजूद नहीं है। आर्नी कहता है कि अगर कोई शैतान उसके शरीर में है ही नहीं तो क्या वो पागल हो गया है। तो एड कहता है कि अगर वो अभी शैतान के वश में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था। आर्नी दुखी होकर कहता है कि उसने खुद इस आत्मा को अपने शरीर में बुलाया है, इसीलिए वही इस सब के लिए जिम्मेदार है और ब्रूनो भी इसीलिए ही मारा गया है। जिस पे डेबी लॉरेन को कहती है कि जो कुछ भी उस दिन हुआ था वो सब आर्नी ने नहीं किया था, क्योंकि वो आर्नी के साथ ही थी। अब एड और लॉरेन आर्नी के वकील के पास जाते हैं, जो कहते हैं कि अब आर्नी को बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कोर्ट किसी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। बट एड और लॉरेन कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि कोर्ट इन सुपर नेचुरल चीज़ों को मानने लगे। लॉयर कहते हैं कि आप जूरी को कैसे यकीन दिलाएंगे जब उसे ही यकीन नहीं है, जिस पे एड उसे अपने घर बुलाता है, जिससे उसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे यकीन हो जाता है। अब केस स्टार्ट हो जाता है, जिस पे लॉयर कहती है कि आर्नी बेकसूर है, क्योंकि ये मर्डर उसने नहीं, शैतान ने उससे करवाया है। ये सुन के वहाँ के लोग हैरानी से देखने लगते हैं। अब बाहर आके आर्नी की लॉयर बताती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्नी के लिए सजाए मौत की मांग करेगी, इसीलिए अगर ये प्रूव नहीं हो पाया कि ये मर्डर आर्नी ने नहीं शैतान ने किया है तो आर्नी को कोई नहीं बचा पाएगा। एड और लॉरेन प्रेशर में आ जाते हैं। एड कहता है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि शैतान तो आर्नी के आसपास भी नहीं है। तो लॉरेन कहती है कि उन्हें सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना होगा। वो दोनों डेविड ग्लेडल के केस की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अब मूवी में डेविड की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे उसकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। सभी बहुत खुश थे। डेविड अपना सामान लेके घर में घूम रहा था कि उसे कुछ आहटें सुनाई देती हैं और वो अपने रूम में जाके वाटर बेड पे मज़े से लेट जाता है। पर तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो ध्यान से देखने लगता है कि अचानक बेड फाड़ के एक राक्षस उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है, पर डेविड बच जाता है। अब प्रेजेंट में डेबी बताती है कि वाटर बेड की वजह से फ्लोर खराब हो गया था, इसीलिए उसे हटा दिया गया। लॉरेन और एड वो जगह देखते हैं तो एड बताता है कि फ्लोर पानी से नहीं बल्कि डिमोनिक प्रेजेंस से खराब हुआ है। अब लॉरेन उस घर के बेसमेंट में टॉर्च लेके जाती है, जहाँ एक जगह उसे बहुत सारे चूहे किसी चीज़ के आसपास घूमते मिलते हैं। वो पास जाके देखती है तो पता चलता है कि वहाँ किसी ने कोई काला जादू किया है और उसके थ्रू किसी ने शैतान को बुलाया है और डेविड को श्रापित किया गया है। और जब एड और लॉरेन उसका एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे तब वो श्राप डेविड से आर्नी पे चला गया।
अब एड बताता है कि असल में काला जादू करके शैतान को बुलाया गया है, जो कि किसी की जान लेने आया था, और उसने आर्नी के थ्रू ब्रुक की जान ली और फिर चला गया। और यही वजह है कि आर्नी आराम से बाइबल पढ़ रहा था। वो लोग अपने असिस्टेंट को उस टोटके की फ़ोटो सभी पुलिस स्टेशन में बांटने को कहते हैं और पता लगाने के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ पहले भी देखा हो। कि तभी फादर गॉर्डन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि इस बारे में वो एक पादरी फादर कैसनर से पूछ सकते हैं, क्योंकि शायद वो इस बारे में कुछ जानते होंगे। अब एड लॉरेन फादर कैसनर के पास चले जाते हैं, जो उस काले जादू की तस्वीर देख के कहते हैं कि बेहतर होगा कि वो इसे भूल जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर टोटका है जो बहुत बुरी नीयत से बनाया गया है। लॉरेन पूछती है कि हमें ये पता लगाना है कि किसने ये टोटका ग्लेजल्स पे किया है। तो फादर कैसनर उनको अपने घर की बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ लॉरेन को जबरदस्त नेगेटिविटी का एहसास होता है और वो नीचे जाने से हिचकिचाती है। अंदर जाने पे एड और लॉरेन देखते हैं कि फादर ने वहाँ बहुत सारी खतरनाक दूसरी दुनिया से रिलेटेड चीज़ें इकट्ठी कर रखी थी। फादर कहते हैं कि जो सुराग उन दोनों को चाहिए हो सकता है वो यहाँ मिल जाए और शायद ना भी मिले। फादर कहते हैं कि जिस लड़के को बचाने के लिए एड और लॉरेन यहाँ सबूत ढूंढने आए हैं, उसे बचाने के लिए उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और इस बात का उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में एक औरत को फिर से कोई काला जादू करते हुए दिखाते हैं, और तभी आर्नी को जेल के हॉस्पिटल में भी दिखाते हैं, जहाँ वो सफाई कर रहा था कि तभी उसकी पानी की बाल्टी गलती से गिर जाती है और एक पेशेंट बेड के नीचे चली जाती है। नर्स उसे उठाने के लिए कहती है और आर्नी झुक के उठाने लगता है कि तभी वो बाल्टी कोई खींच लेता है। आर्नी डर जाता है और तभी एक पेशेंट उठ के एक अजीब सा गाना गाने लगता है और हंसने लगता है कि तभी शैतान आर्नी को पीछे से पकड़ लेता है। आर्नी चिल्लाने लगता है और गार्ड्स वहां आके उसे पकड़ के शांत करवाते हैं, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि शैतान उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब अगली सुबह एड लॉरेन के घर उनका असिस्टेंट का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि डेनवर्स के एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने ऐसा ही एक टोटका देखा है और वो उन लोगों से बात करना चाहते हैं। वहां जाने पर पुलिस ऑफिसर केटी और जेसिका नाम की दो लड़कियों की पिक्चर्स दिखाते हैं, जो 4 महीने पहले गायब हो गई थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। केटी की डेड बॉडी स्कूल के पास मिली, जिसे 22 बार चाकू से स्टैब करके मारा गया था, और जेसिका तभी से गायब है। जेसिका के घर की तलाशी लेने पर उन्हें वही टोटका मिला जिसकी पिक्चर्स एड लॉरेन ने भेजी थी। एड कहता है कि शायद जेसिका पे भी किसी ने काला जादू करके केटी का मर्डर करवाया है, पर ऑफिसर उनकी बात में विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि ये किसी शैतानी मंसूबे वाले इंसान का काम है। एड ऑफिसर से आर्नी का केस सॉल्व करने के लिए हेल्प मांगता है, बट वो कहता है कि उसने तो उन लोगों को जेसिका केस के लिए बुलाया है। तो लॉरेन उनसे जेसिका की केस फाइल्स शेयर करने को कहती है, जिसे कि वो उसे ढूंढने में मदद कर सके। ऑफिसर कहता है कि वो लोग जेसिका को 3 महीने से ढूंढ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो लॉरेन कहती है कि वो चीज़ें भी देख सकती है जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। इस पे ऑफिसर 3 चाकू लॉरेन के आगे रख देता है और कहता है कि अगर उसने ये बता दिया कि किस चाकू से केटी का मर्डर हुआ है, तो वो उन्हें अपने साथ जेसिका को ढूंढने ले चलेगा, और लॉरेन उसे सही मर्डर वेपन बता देती है। अब वो लोग जेसिका को ढूंढने चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डेबी और डेविड आर्नी से मिलने जेल में जाते हैं, जहां डेबी उसे डेनवर्स के केस के बारे में बताती है। आर्नी कोई ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता, तो डेबी उससे पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है, तो आर्नी कुछ नहीं कहता। उसकी हालत देख के डेविड समझ जाता है और कहता है कि उसे मालूम है कि कोई उसके साथ हमेशा रहता है जो उसे कुछ करने के लिए प्रेशराइज करता है, जिस पे डेबी पूछती है कि वो आर्नी को क्या करने को कह रहा है, पर आर्नी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता। उधर एड और लॉरेन को पुलिस ऑफिसर के साथ दिखाते हैं, जहां जंगल में एक पॉइंट पे लॉरेन आके रुक जाती है और उसे डरावने विजन्स आने लगते हैं। उसको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है और वो डरते हुए पीछे मुड़ के देखती है, जहां उसे एक पेड़ के पीछे किसी का हाथ दिखता है। कि तभी केटी और जेसिका भागते हुए दिखाई देते हैं। लॉरेन उनके पीछा करती है, जहां जेसिका केटी को एक फ्रेंडशिप बैंड बांधती है और फिर अचानक से केटी को चाकुओं से मार डालती है। जेसिका की आंखों से पता चलता है कि वो शैतान के कब्जे में आके ये मर्डर कर देती है। अब रियलिटी में लॉरेन भी वही एक्शंस कर रही थी जो जेसिका कर रही थी। एड लॉरेन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो अपने विजन्स में थी और डर के घबरा के तालाब की तरफ भागने लगती है, और एड उसका पीछा करता है, बट हार्ट पेशेंट होने की वजह से वो भाग नहीं पाता। पर वो हिम्मत नहीं हारता और लॉरेन को पीछे से चिल्ला के रोक देता है, और वो नीचे कूदने से रुक जाती है और पीछे मुड़ के एड को देखती है कि तभी शैतान का हाथ लॉरेन का पैर खींच लेता है, पर एड उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है।
तभी ऑफिसर भी वहां आ जाता है और लॉरेन कहती है कि जेसिका तालाब में ही है। अब पुलिस रिकवरी टीम आती है और पुलिस ऑफिसर्स एड और लॉरेन को एक डेड बॉडी मिलने की खबर देते हैं जिसकी पहचान होनी बाकी है। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले 2 बार ये तालाब छाना था पर कोई डेड बॉडी नहीं मिली थी, बट एड और लॉरेन की वजह से ही उन्हें ये बॉडी मिली है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग केस फाइल्स भिजवाने का प्रॉमिस देके ऑफिसर चला जाता है। अब एड लॉरेन के पास डेबी का फ़ोन आता है जो डर के मारे बताती है कि शैतान आर्नी का पीछा करता हुआ जेल में भी पहुंच गया है और अब वो आर्नी को अपनी ही जान लेने के लिए उकसा रहा है। एड कहता है कि वो तुरंत जेल के फादर न्यूमैन के पास जाए और उनसे आर्नी पर नज़र रखने को कहे कि तभी फ़ोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जेल का सीन दिखाते हैं जहां आर्नी अपने सेल में बैठा था कि तभी फादर न्यूमैन आके खिड़की खोल के उसे होली वाटर की बॉटल देते हैं और परमेश्वर सबको अपनी रक्षा करने का हक देता है ऐसा कह के चले जाते हैं। उधर लॉरेन कहते हैं कि शैतान को बुलाया गया है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया है और ये एक श्राप है जिसे तोड़ा जा सकता है। एड पूछता है कि ये कैसे होगा, जिस पे लॉरेन कहते हैं कि जब उसने डेविड का हाथ छुआ था तब उसे एक विजन आया था जिसमें उसने जिस शख्स को देखा था वो लॉरेन से जुड़ा हुआ है और अगर जो डेड बॉडी पुलिस को तालाब से मिली है वो जेसिका की ही है तो वो कनेक्शन अब भी खुला हो सकता है। अब सेल में आर्नी डर के मारे सो नहीं पा रहा था और वो होली वाटर से अपने चारों तरफ एक घेरा बना के प्रेयर्स करने लगता है। इधर एड और लॉरेन इलीगली मॉर्चुरी में चले जाते हैं जहां लॉरेन तालाब से मिली डेड बॉडी को टच करके कुछ पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। पर तभी उसे मॉर्चुरी में ही वो कनेक्शन होने का एहसास होता है और वो उसे ढूंढते चल पड़ती है। उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं जहां वो अपने आप को किसी खंडर में देखती है जहां वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर एक पूजा स्थल पे जाती है जहां उसे एक औरत नजर आती है जो कि आर्नी को वश में करके शराब को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उस औरत ने आर्नी को अपने वश में कर लिया है और रियलिटी में जेल में आर्नी अपना हाथ काट लेता है। अपने विजन्स में ही लॉरेन उस औरत को रोक देती है और दूसरी तरफ जेल में एक ऑफिसर आर्नी को देख लेता है जिससे आर्नी बच जाता है लेकिन वो औरत भी लॉरेन को उसके विजन में ही देख लेती है जिससे डर के लॉरेन एड को बताती है कि वो औरत भी उनको देख सकती है कि तभी मॉर्चुरी की लाइट्स गुल हो जाती हैं। एड टॉर्च जला के लाइट्स ऑन करने की कोशिश करता है कि अंधेरे में उसे एक डेड बॉडी खड़ी नजर आती है। एड लॉरेन से कहता है कि उसे इमीडिएटली कनेक्शन तोड़ के वापस आना होगा पर लॉरेन जवाब नहीं देती। वो डेड बॉडी लॉरेन पे अटैक करने के लिए भागती है कि तभी एड भाग के लॉरेन को खींच लेता है और उसका हाथ छूट जाता है और कनेक्शन टूट जाता है और डेड बॉडी भी गिर पड़ती है। लॉरेन कहती है कि वो औरत जानती है कि हम लोग कौन है। अब एड और लॉरेन जेसिका केटी की केस फाइल्स लेके डेबी के घर जाते हैं जहां उनका असिस्टेंट कहता है कि उसके पास भी कुछ दिखाने के लिए है। वो नवयुग के शुरुआती दौर की एक यूरोपियन जादू टोने की किताब दिखाता है जिसकी हेल्प से चर्च जादू टोने को पहचानता और सजा देता था। उस किताब में एक जगह पहले कत्ल और फिर खुदकुशी करने के बारे में लिखा हुआ था। लॉरेन रोकने का तरीका पूछती है तो एड कहता है कि पूजा स्थल को तोड़ना होगा पर बाकी का भाग दूसरी भाषा में है इसीलिए वो उसे पढ़ नहीं पाता। अब डेबी लॉरेन से कहती है कि उसने तो उस औरत को रोक दिया था तो शायद वो हार मान जाए तो लॉरेन कहती है कि नहीं मान सकती क्योंकि श्राप शुरू करने वाले को उसे पूरा करना ही पड़ता है नहीं तो उसकी खुद की जान जा सकती है। एड दूसरा तरीका तलाश करने की बात कहता है और लॉरेन से उसके विजन में कोई ऐसी खास चीज़ के बारे में पूछता है जिससे कि वो उस पूजा स्थल को ढूंढ सके। तो लॉरेन कहती है कि वो जगह बहुत ही ठंडी थी और छत से पानी टपक रहा था, साथ ही ट्रेन की आवाज़ भी थी और एक खास तरह की आवाज़ भी थी पर वो बहुत ही दबी हुई थी। अब एड उठ के कहता है कि मैं एक बार जेसिका की केस फाइल चेक करता हूँ और ये कहते ही उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ता है। उसकी आंख खुलती है तो वो बेड पे लेटा था और वो उठता है और लॉरेन को आवाज़ देता है पर घर में बहुत अंधेरा था। उसे एक अजीब सी आहट सी सुनाई देती है। वो देखता है कि मेन डोर का लॉक टूटा हुआ था और घबरा के लॉरेन को आवाज़ देता है पर वहाँ उसके हाथ की माला गिरी मिलती है कि तभी वो तंत्र मंत्र करने वाली औरत उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है और एड उसे लॉरेन के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो लॉरेन के बहुत करीब है और गायब हो जाती है कि तभी एड पे वही डेड बॉडी अटैक कर देती है जिसने मॉर्चरी में अटैक किया था। एड लॉरेन की माला उठा के उस डेड बॉडी के सामने प्रेयर्स करने लगता है कि तभी उसका हाथ कोई रोक लेता है और एड को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि ये सब एक विजन था और अनजाने में एड चाकू से लॉरेन पे हमला करने वाला था पर उसके असिस्टेंट ने उसको रोक लिया।
अब एड लॉरेन से कहता है कि ये सब उसी औरत ने किया है और वो उनके घर आई थी, और वो टोटका ढूंढने लगते हैं कि तभी लॉरेन की नज़र टेबल पे रखे फ्लावर्स पे पड़ती है और वो पूछती है कि ये यहाँ कब आए। तो असिस्टेंट कहता है कि ये कल उन लोगों के आने से पहले आए थे और उस समय बिल्कुल ताज़ा थे, पर अब वो बिल्कुल सूख चुके थे। एड उस वास को गिराता है तो उसमें से वही टोटका मिल जाता है। अब इसका मतलब ये है कि उस औरत ने ये काला जादू एड और लॉरेन पर भी कर दिया है। अब लॉरेन कहती है कि उन्हें इस औरत को ढूंढना ही होगा और उसके लिए उन्हें जेसिका की फाइल्स को खंगालना होगा, जिससे शायद कोई क्लू मिल जाए। डेबी हेल्प करने के लिए पूछती है तो लॉरेन उसे आर्नी के पास रहने के लिए कहती है और साथ में फादर न्यूमैन को भी ले जाने को कहती है। अब डेबी और फादर न्यूमैन आर्नी के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन ड्राइव करके फादर कैसनर से मिलने जा रही थी और इधर एड और उनका असिस्टेंट फाइल्स पढ़ रहे थे और उन्हें केस फाइल में जेसिका के इंटरव्यूज में कुछ सिग्निफिकेंट क्लू नहीं मिलता। तो एड मैप पे मार्क करते हुए कहता है कि ये बहुत अजीब बात है कि क्लेजल्स और एड का घर तो केवल 15 मिनट की ही दूरी पे है, जबकि उस अनजान औरत ने 290 किलोमीटर दूर जेसिका को ही क्यों चुना। वो पूछता है कि जेसिका को ये टोटका कहाँ मिला। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि वो एक बॉक्स में मिला था जो कि वो अपने कॉलेज से लाई थी और उसका कॉलेज फेयरफील्ड नाम की जगह पे है। अब ये सुन के एड को यकीन हो जाता है कि वो औरत ही इसी इलाके में कहीं रहती है जहाँ ट्रेन्स भी आती जाती हैं और उन्हें नदी किनारे चलने वाली ट्रेन्स के आसपास ही उस औरत का क्लू मिलेगा। दूसरी तरफ लोरेन वो एंशिएंट यूरोपियन बुक लेके फादर केसनर के यहाँ उस अनजान भाषा में लिखे पेजेस का मतलब पूछने जाती है और इधर एड अपने असिस्टेंट को पुलिस को जल्दी से फ़ोन करने को कह के कार कीज लेके फादर कैसनर के यहाँ जाने लगता है और वो जल्दी में अपने इमरजेंसी ड्रग्स भूल जाता है। फादर कैसनर कहते हैं कि श्राप को पूरा करने के लिए 3 आदमी चाहिए, एक बच्चा, एक प्रेमी और एक ईश्वर का आदमी जो ईश्वर में पूर्ण आस्था रखता हो। इस पे फादर कैसनर पूछते हैं कि क्या कोई और हादसा भी हुआ है। तो लोरेन कहती है कि हाँ, कल रात को उनके ऑफिस में भी एक टोटका मिला है, जिसे सुन के फादर कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा हुआ और लोरेन को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। वो लोरेन को उसी बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ पहले लोरेन जाना नहीं चाहती थी। अब वो डरते हुए नीचे जाती है जहाँ फादर कैसनर उसे बताते हैं कि चर्च के लोग बहुत सालों तक उस जगह पर उन चीज़ों को जमा करते थे जिनसे उन्हें बहुत डर लगता था या जिन्हें वो समझ नहीं पाते थे, और एक फ़ोटो एल्बम लॉरेन की तरफ आगे कर देते हैं, जिसे देख के लॉरेन को पता चलता है कि फादर कैसनर की एक बेटी भी है जिसकी माँ उसे जन्म देते हुए मर गई थी, पर वो चर्च को इस बारे में बता नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने चर्च से छुपा के अपनी बेटी को बड़ा किया। फादर कैसनर तंत्र विद्याओं को पढ़ते थे, बट वो अपनी बेटी को उन चीज़ों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन इस सब का उल्टा हुआ और उनकी बेटी को तंत्र विद्याओं में दिलचस्पी पैदा हो गई। अब लोरेन को समझ आने लगा कि वो अनजान औरत कोई और नहीं बल्कि फादर कैसनर की ही बेटी है, और ये जान के वो टेरिफाइड हो जाती है। दूसरी तरफ फादर न्यूमैन आनी के लिए प्रेयर्स करने लगते हैं कि तभी लाइट्स चली जाती हैं और आनी की नींद खुल जाती है और वो कहता है कि वो आ गई है। इधर लॉरेन कहती है कि अगर फादर को ये सब पहले से ही पता था तो उन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की। तो फादर कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत सालों तक उनसे दूर रही और जब वो अचानक वापस आ गई तो वो बहुत खुश हुए और वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे दोबारा दूर चली जाए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि वो वापस क्यों आई है। वो कहते हैं कि इस घर की ज़मीन के नीचे बहुत सारी सुरंगें हैं जहाँ बचपन में उनकी बेटी खेला करती थी और उसका पूजा स्थल भी वहीं होगा जिसे तोड़ने पर ही श्राप को तोड़ा जा सकता है। तभी वहाँ किसी के आने की आहट होती है और लॉरेन कहती है कि फादर की बेटी यही है। फादर लॉरेन को टॉर्च देके एक सुरंग में भेज देते हैं और तभी वहाँ फादर के सामने उनकी बेटी आ जाती है। फादर अपनी टेबल से अपनी गन निकाल के रिग्रेट करने लगते हैं कि वो कभी भी एक अच्छे प्रीस्ट, एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, कि तभी उनकी बेटी पीछे से आके उनका गला काट के उन्हें मार डालती है। इस मर्डर का एहसास लोरेन को भी हो जाता है और वो डर के आगे बढ़ने लगती है जहाँ सुरंग में उसे पूजा स्थल मिल जाता है और वो उस टेबल को गिराने लगती है, पर वो उससे हिलती तक नहीं। अब फादर की बेटी भी वहाँ पहुँच जाती है। दूसरी तरफ एड फादर के घर के बाहर पहुँच जाता है। उसे लॉरेन की आवाज़ सुनाई देती है और एड एक ड्रेन होल का ताला हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। नीचे लॉरेन को भागते हुए दिखाते हैं, पर वो अपने ही बहुत सारे स्वरूप देख के डर जाती है कि तभी फादर की बेटी उस पर चाकू से हमला करती है और उसे अपनी तरफ देखने को कहती है।
बट लॉरेन उस पे पत्थर से हमला करके भाग जाती है। तभी एड सुरंग में आ जाता है और फादर की बेटी को इसका एहसास हो जाता है और वो एड की आंखों में कुछ फूंक देती है जिससे वो भी पजेस हो जाता है और अपना हथौड़ा लेके लॉरेन को मारने की कोशिश करने लगता है। अब फादर की बेटी अपना श्राप पूरा करने की तंत्र विद्या करने लगती है जिसे आर्नी भी अपने काबू से बाहर हो जाता है और शैतान उसकी बॉडी को प्रताड़ित करने लगता है। अब फादर न्यूमन प्रेयर्स करने लगते हैं कि तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और शैतान पूरी तरह से आर्नी पे हावी हो जाता है। इधर लॉरेन एड को अपना रिलेशन याद करने को कहती है। दूसरी तरफ आर्नी एक टूटा हुआ कांच उठा लेता है और हवा में झूलने लगता है और अपना गला काटने लगता है, पर डेबी उसे अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश करती है। इधर एड लॉरेन को मारने ही वाला था कि उसे अपना लॉरेन का लविंग मूवमेंट याद आता है और वो अपना हथौड़ा जोर से लॉरेन पे चलाता है, बट वो वहाँ से हट जाती है और हथौड़ा सीधा पूजा स्थल की टेबल पे लगता है जिससे वो टूट जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। अब दोनों तरफ यानी कि आर्नी और एड दोनों को ही होश आ जाता है। अब फादर की बेटी वहाँ आ जाती है और एड कहता है कि उसका श्राप अब टूट चुका है और शैतान उसकी हड्डी पसली एक करके उसकी रूह को ले जाता है। एड लॉरेन बाहर आ जाते हैं और एड कहता है कि वो अपनी मेडिसिन भूल आया है और लॉरेन अपना लॉकेट खोल के एड की मेडिसिन उसे दे देती है। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है क्योंकि एड अपने असिस्टेंट को पुलिस को इन्फॉर्म करने को कह के आया था। अब मूवी का एंड में दिखाते हैं कि आर्नी को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी और डेबी उससे मिलने आती है। आर्नी पे केस चलता है जिसमें उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अनजाने में ब्रुक का मर्डर कर दिया और उसे 5 साल की सज़ा होती है और उस सज़ा के बीच ही डेबी और आर्नी शादी कर लेते हैं और व्यूअर्स मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए आप और हम कुछ टाइम के लिए फिर से जुदा हो जाते हैं और फिर मिलते हैं अगली बार एक और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।